भगवान ने माया रची। जिस रास्ते से आए थे नारद जी उसी रास्ते से वापस गए। अब भगवान ने उतनी देर में माया से एक नगर बना दिया, माया का राजा बना दिया, और भगवान की माया ही उस राजा की बेटी विश्वमोहिनी बन गई। नारद जी सोचे जाते समय तो ये नगर नहीं दिखाई पड़ा, जीपीएस हमको दूसरे रास्ते पर ले आया है क्या इस बार, हम कहां आ गए। चले गए नगर में, राजमहल में गए। राजा ने नारद जी का स्वागत किया, अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर कुछ बताइए ना। उस कन्या की हाथ की रेखा कह रही थी जो पहले से अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, पहले से युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर पाए, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको ठीक उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी। इस बात को छिपा गए। अब मनगढ़ंत बात बताकर तुरंत निकले वहां से। नारद जी टेंशन में है, किस बात को लेकर। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है। टाइम रहता तो हम तपस्या करके वरदान मांग लेते भगवान से। जप तप कछु न हो ही काला। नारद जी सोचे इस समय भगवान को छोड़कर मेरा कोई हित नहीं कर सकता है। नारद जी भगवान को बुलाए। और आपसे बताऊं, भगवान तो पहले से तैयार थे, कब बुलाएं कि हम पहुंचे। भगवान प्रकट होकर बोले नारद जी अभी अभी आपने बुला दिया, क्या बात है। नारद जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु एक एक बात कहनी है प्रभु। राम जी बोले कहिए। नारद जी बोले नाथ आपन रूप देहु प्रभु। बोले प्रभु अपना चेहरा हमको एक दिन रेंट पर दे सकते हैं आप। भगवान बोले क्या चाहिए। चेहरा। भगवान बोले क्यों। प्रभु हमको विवाह करना है, जिसका विवाह है उसका नाम है विश्वमोहिनी और आप है विश्वमोहन। तो विश्वमोहन का चेहरा लगाकर जाऊंगा तो विश्वमोहिनी मेरे ही गले में माला डालेगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। भगवान सोचे चेहरा हमारा बिया तो हार। लेकिन आपसे एक बात कहूं, हमारे महाराज जी कहते बाबू भगवान का भजन जीवन का वो संपत्ति है जिस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती ना, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आ जाया करती है।